क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, लो जी मेरे बेटा, मेरे बाबू, मेरे सोना, आज का ही 5 फरवरी का एकदम एकदम समझ सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ा है, पास तो हो जाओ, कैसे भी करा दूंगा, डरना नहीं है बेटा। 70 75 नंबर तो नहीं आएंगे, इतनी जल्दी याद भी नहीं होगा, और कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। जितने नंबर कवर कर लो, पूरा पेपर को देख लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा आज। जी हाँ, आज का ही पेपर है 5 फरवरी का। देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। देखिए, प्रयोगवाद के जो जनक है वो कौन है? प्रयोगवाद के जनक है अज्ञ जी। हेमंत रांगिनी के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव, देखिए निर्वेद जो होता है ना वो किसका है? आपका शांत रस का है। किसका है? शांत का, ठीक है। विस्मय जो है अद्भुत रस का है। विस्मय बोल सकते हैं आप, और आश्चर्य बोल सकते हैं, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। हास्य जो है वो हास्य रस का स्थायी भाव है, पर लेकिन श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है ना वो है रति। तो यहाँ पर आप समझ गए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो यहाँ पर सा ऑप्शन राइट रहने वाला है। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? आज बाजार चना मटर से, कि विलासिता की सामग्रियों से, चमचा तवा से, कि आलू गाजर से? तो बच्चे क्या कन्फ्यूज होते हैं, चना मटर से थोड़ी, विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? लुटिया है आंचलिक शब्द। क्या है? आंचलिक। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम बताइए। तो प्रेमा जी तो थी। थल थल में बसता, ठीक है। ये जो उदाहरण आएगा तो उदाहरण आपको लिख देना यमक अलंकार। क्या लिख देना है? यमक अलंकार। और ये हो जाएगा इसका शिव ही, ठीक है। चरण सरोज पखारन लागा में अलंकार का उदाहरण है। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो यहां पर अपन लिख देते रूपक, हो गया। रेल शब्द, रेल शब्द क्या है? एक विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द है। हम हाथी पे, ठीक है, हल ना जुत पाया। तो यहां पर हल आ जाएगा आंसर। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। यहां पर जाएगा खतरे की जगह है। सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। यहां पर अपन लिख देते हैं संस्मरण। हो गया। इसके बाद में देख सकते हैं कामायानी। कामायानी क्या है? कामायानी बेटा एक महाकाव्य है। कामायानी क्या है? एक महाकाव्य है। चपला देवी, चपला देवी का जाएगा द्विवेदी युग। आकाश, आकाश का जाएगा नभ गगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद का जाएगा, देखिए ध्यान से, गोपाल प्रसाद का जाएगा पेशे से क्या थे? गोपाल प्रसाद वकील थे। प्रसिद्ध संस्मरणकार का जाएगा महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा, ठीक है, महात्मा गांधी। आ गया। चांदी का कटोरा का मिलान करना महात्मा, महादेवी वर्मा को मिला था पर उन्होंने गांधी जी को दे दिया था। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत है। सत्य है या असत्य है? देखिए बेटा, छायावाद के जो जनक है ना जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य, और यहाँ पर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। चाहो तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है। अरे पूरा बाजार ही तो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। ही मात्र भर निपात शब्द है। ही मात्र भर निपात शब्द है तो सत्य रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, असत्य रहेगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी। देखिए उन्होंने कहानियां ही कहानियां लिखी थी, तो ये बात भी आपके असत्य रहने वाली है। रस खान किसके भक्त थे? रस खान है श्री कृष्ण के भक्त। किसके? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? संचारी भावों की संख्या मानी जाएगी आपकी 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है?
उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार शब्द का तद्भव हो जाएगा अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिलाया था? तो चोर को। और चिंतामणि की रचना है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिए बेटा ध्यान से, सारी चीजें है ना, ठीक है, क्या है। तो चलिए बेटा यहाँ से अब मैं आपको पूरे 9th क्लास का फुल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है, एक ही वीडियो में इसमें अपन कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते हैं, देखिए पहला है आपको प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब भी समृत होई, ठीक है। इसके मैंने नोट्स भी पीडीएफ अपने डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर डाल भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इशू, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना है। दूसरा आपको करके जाना है, पखा पकी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। तो इसके संदर्भ प्रथम व्याख्या है ना भावार्थ करके जाना है। इसके बाद में तीसरा आपका है ऊंचे कुल में, देखो ऊंचे कुल में, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी उच्च ना होए। यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है और आपके कर्म अच्छे नहीं है तो सबुन कुलस सुरे भरिया साधु निंद्या सोई, है ना। श्रेष्ठ कार्य फिर भी नहीं किया आपने, उत्तम कार्य नहीं किया, तो यदि उस तो आपका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सोने का घड़ा कलश से, यानी सोने का जो कलश है वो मदिरा से भरा है, शराब से भरा होता है, तो वो कलश सोने का है, फिर भी जो सज्जन लोग हैं उसकी निंदा ही करेंगे। ये बात है, इसका हो गया। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव बहुसागर पार, ठीक है, यहां से हो जाएगा। ये इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, कर रहिएगा। बाकी बेटा इसकी मैंने कॉपी में हस्तलिखित नोट्स हैं, उसके सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। प्रश्न देखो आप, तो क्वेश्चन कौन कौन से आपके चांसेस जो आ रहे हैं। मानुष हो तो वही बसो रसी, हाँ ब्रज गोकुल के गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धैनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कादिंदी कुल कदम्ब की डारन। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, ये जरूर करके जाइएगा। हो गया। जिन पे बेटा नंबर लिखे ना, नंबर उनको तो जरूर करके जाइएगा। ये नंबरिंग वाला है, ये यहाँ से हो गया, ये सारी चीज़ आ जाएगी आपकी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़े बुजुर्ग पीपल, हो गया। यहाँ से मान सरोवर से कवि का क्या आशय है, यहाँ से आपको देखना है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई, संसार में सच्चा संत कौन है। कबीर ने ईश्वर की को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है। कवियत्री लद्दाख द्वारा मुक्ति के किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों रहे। कवियत्री लद्दाख का घर जाने की चाह के क्या तात्पर्य है, योग्य इतना। ब्रजभूमि के प्रति रसगान का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त है, हो गया। यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी इनमें इतना इंपॉर्टेंट है, जिन पे नंबर ज़्यादा लिखे बेटा उनको तो जरूर करना है। जैसे ये हो गया एक प्रश्न, कवि रसखान का भाव सौंदर्य की विशेषता बतानी है। कोयल की कूक, कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी के मन में क्या प्रतिक्रिया थी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहा है, क्यों हो रही है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। गांव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। अरहर और सनई के खेत में कवि ने क्या कवि को कैसे दिखाई देते हैं। सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता आपको बतानी है। यहाँ पर देखिए, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की विशेषता बताइए। बच्चों का काम पर जाना एक धरती के लिए बड़े हादसे के समान क्यों है। यहाँ पर आ जाएगा काव्य की विशेषता, उनके भेद। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ध्यान से देखिए आप तो। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, हो गया। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, मुक्तक काव्य की परिभाषा बतानी है। इसके बाद में रस में देखेंगे तो यहाँ से स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से आपका रौद्र रस का उदाहरण देना, रस का रौद्र रस के बाद में आपका उदाहरण, ठीक है। अद्भुत रस की परिभाषा।
छंद की परिभाषा देनी है, छंद किसे कहते हैं, उसके भेद, ठीक है। इसके बाद में दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित बताइए। सवैया छंद आपको बताना है। अलंकार के अंतर्गत आपको सबसे पहले दो ये चीजें करके जानी, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। निबंध की परिभाषा लिखते हुए दो निबंधकारों के नाम लिखना है। नाटक और एकांकी में कोई 4 अंतर बताइए, 2 अंतर करके जाना है। कहानी और उपन्यास में अंतर, यहां से आप देख सकते हैं रिपोर्टार्ज,